ओम शांति। आज 6th डे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी और उसको इम्प्लीमेंट भी जरूर किया होगा। आप में से कौन कौन है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हाथ उठाएंगे। मतलब जो सुन रहे हैं वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जो सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्योंकि नॉलेज इज पावर, है ना। ज्ञान को कहा जाता है शक्ति। नॉलेज इज पावर। तो जितना हम उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं उतना ही हमारा जीवन परिवर्तन होता है। जितना उसको यूज करेंगे, ज्ञान को यूज करना बहुत जरूरी, तभी वो हमारा ज्ञान बनता है। नहीं तो वो इंफॉर्मेशन रहती है। इंफॉर्मेशन और ज्ञान में यही फर्क है। इंफॉर्मेशन, हम बहुत सारी बातें जानते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते भी हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं। और कई बार तो होता है देखते ही पहले फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन हमें ये जीवन में नियम बनाना है कि जो भी सुना उसको पहले चिंतन किया, उसको पहले इम्प्लीमेंट किया, फॉरवर्ड करते हुए भी, व्हाट्सएप पे भी, कि पहले वो मेरे जीवन में है या नहीं है, मैंने उस पर प्रैक्टिस किया है या नहीं किया है, तभी उसको फॉरवर्ड करें। तो ज्ञान शक्ति कब बनती है? जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी तक हमने जो बातें सुनी, तो सबसे पहली बात यही है कि दिन भर में हमें बार बार इस अवेयरनेस में रहना है, मैं कौन हूँ। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे, हमारा मन ज्यादातर या तो पास्ट में चला जाता है या वो फ्यूचर में चला जाता है, और या फिर दूसरों पर चला जाता है कि दूसरा क्या कर रहा है, ये इसने ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, है ना। इन सब बातों में चला जाता है। हम खुद से दूर हो जाते हैं। एक होता है इंट्रोवर्ट, एक दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट। आज जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो स्पेशली यूथ से जब ये प्रश्न पूछते हैं कि एक्सट्रोवर्ट अच्छा है या इंट्रोवर्ट अच्छा है, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि एक्सट्रोवर्ट होना अच्छा है। और जब इंट्रोवर्ट की बात आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्मुखी, तो कई लोग सोचते हैं इंट्रोवर्ट का मतलब है कि जिसके अंदर फियर है, जो किसी से बात करना जिसको आता नहीं है। एक्चुअल में इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं है असली में, है ना। असली में इंट्रोवर्ट का मतलब क्या है कि हम जब चाहें, या जिसको एम्बिवर्ट हम कहें, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में, कि जब हम चाहें हम शांति से बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं कि फियर, क्योंकि इंट्रोवर्ट का मतलब लोगों ने गलत निकाला है। इंट्रोवर्ट का मतलब सोचा कि जो किसी से बात नहीं कर सकता या सोशलाइज जो नहीं हो सकता, पर ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट का मतलब है न्यारा और प्यारा, बैलेंस। न्यारा और प्यारा मतलब वो अकेला भी रह सकता है और संगठन में भी रह सकता है। जिसको अकेला रहना भी आता है और संगठन में रहना भी आता है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं हम तो अकेले ही ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले किसी का फोन आया तो उन्होंने कहा हम मैंने तो सबसे बात करनी ही छोड़ दी। तो स्पिरिचुअलिटी ये नहीं सिखाती है हमें कि किसी से बात नहीं करनी है, सोशलाइज नहीं होना है। नहीं, बिल्कुल ये नहीं सिखाती है। न्यारा परंतु प्यारा भी, दोनों का बैलेंस। कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं, हम किसी पे आधारित नहीं। हमारी शांति, हमारी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं, है ना। और हम संगठन में भी, जैसे घर में रहते हैं, तो जब हम स्पिरिचुअल हो जाएं या इस पाथ पे हम चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको लगे कि ये तो बात ही नहीं करते हैं, ये तो गंभीर हो गए हैं। गंभीर होना भी जरूरी है, लेकिन साथ में रमणीक होना भी जरूरी है। दोनों का बैलेंस। स्पिरिचुअलिटी मीन्स, एक शब्द में अगर हम कहें स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो है बैलेंस। तो हम संगठन में भी रह सके। संगठन में कब रह पाएंगे? जब हमारे अंदर एक शक्ति होगी, वो है पावर टू एक्सेप्ट या पावर टू एडजस्ट। सबके संस्कार अपने अपने हैं, लेकिन मैं सबको स्वीकार करता हूँ, है ना। इस पावर को हमें यूज करना है। तो सात्विक लाइफस्टाइल, जो हमने पहले भी बात की, मेडिटेशन या राज योगा, जब हम बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली 10 मिनट्स 15 मिनट्स। जैसे कई लोग सोचते हैं मेडिटेशन मीन सुबह सुबह ब्रीदिंग पर ध्यान दे दो और बस,
नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए। अब लाइफस्टाइल में क्या आता है? हमारा सोचने का ढंग, हमारा बोलने का ढंग, हर कर्म करने का ढंग, कैसे हम कर रहे हैं किसी कर्म को। हो सकता है किसी कर्म, जैसे कई लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं, या कुछ बहनें हैं जिनको खाना बनाना है घर पे या घर संभालना है, वो कर रहे हैं वो, लेकिन खुश नहीं है। मतलब देयर इज अ रेजिस्टेंस। वो कर रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं। 90% केस में ऐसा होता है। बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व एंड खुशी से हमें करना है, स्वीकार करके, है ना। ये भी, ये लाइफस्टाइल का हिस्सा है कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं। कर्म तो कर रहे हैं, पर वो कैसे कर रहे हैं, किस कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं। फिर हम किससे बात कैसे करते हैं। हमारे शब्द जो है, ये भी हो सकता है कि हमारे शब्द ऐसे हों कि कोई खुश इंसान है, खुश था वो, और हमने ऐसा कुछ बोला कि उसकी खुशी एक सेकंड में गायब हो गई। और हमारे शब्द ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई उदास था लेकिन उसके चेहरे पे खुशी आ गई। हमारे बोल किसी को शक्तिशाली, कोई यहाँ पर है उसको यहाँ भी लेके जा सकते हैं। हम किसी को कुछ अप्रिशिएट कर सकते हैं, है ना, उनको उनकी क्वालिटीज बता सकते हैं। और हमारे शब्द ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई शक्तिशाली है और वो कमजोर हो जाए। तो पूरा दिन भर जो लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं, वी शुड बी अवेयर। हम बोल क्या रहे हैं, हमारे शब्द कैसे हैं। हमारे शब्द तीर की तरह तो नहीं है, चेक करना है फूल की तरह है या तीर की तरह है। तो अब कई लोग क्या कहेंगे कि जी सामने वाला ऐसे बात करता है, हम क्या करें। हम तो, कई लोग कहते हैं हम तो जैसा सामने वाला है ना वैसे ही है। अगर सामने वाला प्यार से बात कर रहा है तो हम भी वैसे हैं, और सामने वाला थोड़ा सा ऐसे बात करेगा तो हम फिर उसको बताएंगे कि हम कैसे हैं। तो ये कभी भी कंपैरिजन नहीं होना है। क्योंकि सामने वाला गलत कर्म कर रहा है, इट डज नॉट मीन कि मुझे भी गलत कर्म कर, क्योंकि उसके कर्मों का हिसाब किताब उसका है और मेरे कर्मों का हिसाब किताब मेरा है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ लॉ ऑफ कर्मा में, कि सोचिए दो किसान हैं और उनके खेत बिल्कुल साथ साथ में है। और एक किसान है वो अपने खेत में बीज डाल रहा है जो कि बिल्कुल खराब है, या कांटों के बीज डाल रहा है, बबुल के बीज डाल रहा है मान लीजिए। और साथ वाला जो किसान है, मान लो आप वो किसान है, तो क्या आप कभी कहेंगे कि देखो मैं भी वही बीज डालूंगा जो इसने डाले हैं? हम कभी नहीं कहेंगे, है ना। हम क्या कहेंगे, नहीं मुझे आम चाहिए, या मुझे जो भी फ्रूट चाहिए या सब्जी चाहिए, मुझे वो बीज डालने हैं और शक्तिशाली बीज डालने हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि इसने ऐसा किया, ये डाल रहा है तो मैं भी डालूंगा। लेकिन जीवन में हम कई बार ऐसा करते हैं कि ये तेज आवाज में बात कर रहा है, मैं भी ऐसा करूंगा। ये गाली दे रहा है, मैं भी गाली दूंगा। ये ऐसे बोल रहा है, मैं भी ऐसे करूंगा। नहीं, कभी भी नहीं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आध्यात्मिकता मीन्स मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या करना है, या मुझे क्या देखना है, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे क्या खाना है, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई लोग कहते हैं कि क्या करें हम, चाहे वो नॉनवेज की बात हम करें, हम खाना तो नहीं चाहते हैं लेकिन सोशल जब होते हैं तो सबके साथ हम ऐसा कर, नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी जस्टिफाई नहीं करना है अपने एक्शंस को कि ग्रुप के कारण मुझे ऐसा करना है। ऐसे ग्रुप को छोड़ दीजिए आप, जहां हमें कोई बांध रहा है, बंधन हो गया ना ये तो। आप खाना नहीं चाहते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं ये हमारी ही कमी होती है, एंड हम कोई ना कोई एक्सक्यूज देते हैं उस चीज के लिए। तो मुझे क्या खाना है, आप सोचिए कि हमें फूड कैसा लेना चाहिए। कई लोग हैं जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, तो आप कैसे, कोई व्यक्ति कैसे कर सकता, अगर कोई व्यक्ति समझदार होगा, सोचेगा इस बात पर, तो वो कभी भी कंज्यूम नहीं कर सकता है। ऐसे ही तामसिक फूड, सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 प्रकार का भोजन है। एक है शरीर का भोजन, दूसरा है मन का भोजन, है ना। तीनों ही है, मन का भोजन भी यही है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। शरीर का भोजन भी है सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। हम किस प्रकार का फूड कंज्यूम कर रहे हैं। आजकल आप देखेंगे ज्यादातर लोग तामसिक फूड या राजसिक फूड ज्यादा कंज्यूम करते हैं, सात्विक फूड कम कंज्यूम करते हैं।
स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है हमारी फूड हैबिट्स। एक फूड हैबिट्स है, दूसरा है आज स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है कि आजकल लोग घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं। घर के अंदर, ऑफिस में है, एसी में है, बंद है बिल्कुल। फिर घर में गए, घर में भी एसी है, बंद है बिल्कुल। नेचर के साथ कनेक्ट होना, दिन में 1 घंटा मिनिमम नेचर के साथ कनेक्ट होना, सन बाथ लेना बहुत जरूरी है। कम से कम 10, 15, 20 मिनट हम सन के नीचे जाएं, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो वो 5 तत्व के साथ जितना हम कनेक्ट होंगे, आज से 20 साल पहले जाएं, हम 15 साल पहले जाएं, हम नेचर के साथ कनेक्टेड थे। लेकिन आज धीरे धीरे क्या हो गया, नेचर से दूर हो गए। दिन में 1 घंटा नेचर के साथ कनेक्ट जरूर होना है। इसके लिए सुबह जल्दी उठना, क्योंकि सुबह सुबह जब आप नेचर से कनेक्ट होंगे, ऑटोमेटिक आप देखेंगे आपके स्ट्रेस लेवल, अगर स्ट्रेस होता है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। और एक बात और ध्यान दें, जब भी नेचर से कनेक्ट होते हैं, 1 घंटा मान लीजिए आप गए बाहर, आप घूम रहे हैं या बैठे हैं, मोबाइल कभी मत लेकर जाएं। क्योंकि होता क्या है आजकल, सैर भी करते हैं लोग, मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं, लेकिन साथ साथ मोबाइल भी साथ चलता रहता है। नहीं, छोड़ दे, मन को खाली छोड़ दे, थोड़ा सा मन को फ्री कर। डिजिटल डिटॉक्स जिसको हम बोलते हैं, दिन में कुछ समय ऐसा निकालें जब हम मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहें, मोबाइल को भी थोड़ा आराम करने दें, मोबाइल को भी रेस्ट दें, अपने मन को भी रेस्ट दें थोड़ा सा। तो कर सकते हैं ये काम। तो आज से हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। पहले भी हमने डिस्कस किया है, सुबह का 1 घंटा नो मोबाइल, नो इंटरनेट। रात का सोने से पहले 1 घंटा नो मोबाइल, नो इंटरनेट। क्या करना है उस समय, जो डायरी हमने लगाई है उसमें एफर्मेशंस लिखिए। और एक बहुत सुंदर आदत आज से हम डाल सकते हैं, जब भी आपको कोई सुंदर लाइन मिलती है, सुंदर कोट मिलता है, उसको लिख ले। अलग एक अलग डायरी होनी चाहिए, जिसपे कम से कम हमारे पास 50 थॉट्स ऐसे होने चाहिए जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। 50 ऐसी बातें जो हमें बहुत अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक स्लोगन है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है कि अगर आप दूसरों की विशेषता देखेंगे तो आप विशेष बन जाए। दूसरों की विशेषता देखने का चश्मा पहन लो तो आप विशेष बन जाए। है ना। एक एक स्लोगन है जो मुझे बहुत पसंद है कि महत्व सेवा का नहीं है, सेवा भाव का है। तो ऐसे जो भी स्लोगन्स कुछ कुछ हमें अच्छे लगते हैं, हम उससे एक अलग जगह लिख लें। और पहले भी शायद मैंने आपको बताया था कि घर में ऐसे स्लोगन्स लिखे हों, ताकि जो हमारे घर में और मेंबर्स हैं वो भी पढ़े, हमारा ध्यान भी बार बार वहां पर जाए। तो ये हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं कि हर दिन मुझे कोई ना कोई एक बात ऐसी अच्छी ढूंढनी है पूरे दिन भर में, और उस पर चिंतन करना है। सुबह जल्दी उठना है। अभी जैसे धीरे धीरे आदत डाल रहे हैं हम, है ना। पहले थोड़ा सा, कई लोग हैं लेट उठते होंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश की होगी। और सुबह सुबह खासकर हम जब जल्दी उठते हैं, क्योंकि जो सही सोने का समय है वो है 10 to 4, 10 बजे से 4 बजे के बीच के सोने का जो समय है, इस पर साइंटिफिकली भी काफी सारा रिसर्च हुआ है। और ये पाया गया कि सबसे ज्यादा जो शरीर की हीलिंग है, मन की हीलिंग है, वो होती है 10 to 4 के समय के बीच में। लेकिन आजकल कई लोग क्या करते हैं, वो 4 बजे तो सोते हैं, 5 बजे सोते हैं, और सुबह 11, 12 बजे उठते हैं। स्ट्रेस होगा ही, हेल्थ खराब होगी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। बहुत बड़ा कारण जो पहले का, फूड हैबिट्स एंड स्लीपिंग हैबिट्स, ये दो बहुत बड़े कारण हैं। हमने बिल्कुल जो अ, हम कहें कि बिल्कुल नेचुरल था, उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो ये अगर हम ध्यान रखें कि हम रात को जल्दी सोएं। रात को जल्दी कब सोएंगे, कैसे सोएंगे, जब मोबाइल को थोड़ा साइड पे रख देंगे। क्योंकि बहुत से यूथ आते हैं, वो कहते हैं हम सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं रात को। हम कहते हैं सिर्फ 5 मिनट मुझे देखना है। और वो 5 मिनट कब 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, कई बार 4 घंटे हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता। और वो 4 घंटे करने के बाद भी फ्रस्ट्रेट होके ही मोबाइल छोड़ते हैं कि कुछ नहीं है इसके अंदर।
क्योंकि जो हमें सुख चाहिए, क्योंकि मोबाइल क्यों यूज कर रहा है कोई, मोबाइल से एडिक्टेड क्यों होते हैं हम, सुख ढूंढ रहे हैं वहां पर। किसी भी चीज के एडिक्टेड हम क्यों होते हैं? व्हेन वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। उस चीज में हमें लगता है कि खाने में खुशी मिल जाएगी या मोबाइल में खुशी मिल जाएगी, लेकिन ये एक्सपीरियंस करना, इस बात को रियलाइज करना, वहां खुशी नहीं है। मोबाइल देखने से क्या मिलता है? हम जब मोबाइल में कोई चीज देखते हैं तो ब्रेन में कुछ डोपामिन रिलीज होता है ना, कुछ केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम डोपामिन है, और वो फिर जब खत्म होता है फिर दोबारा से लगता है मोबाइल को हम देखें। लेकिन ये रियल हैप्पीनेस नहीं है। रियल हैप्पीनेस कब होती है? जब आप मोबाइल से फ्री हो जाएंगे ना, किसी भी चीज से। मोबाइल तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। किसी भी एडिक्शन से जब हम फ्री होते हैं, देन वी एक्सपीरियंस रियल हैप्पीनेस। इसके लिए एक स्लोगन हमें याद रखना है, फ्रीडम इज हैप्पीनेस। जब आप फ्री हैं, आपको कोई भी एडिक्शन नहीं है। जब तक एडिक्शन है, हम शांत नहीं रह सकते, हम खुश नहीं रह सकते, हम रियल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बंधन है ना वो। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया मुक्ति, जीवन मुक्ति या मोक्ष। तो मोक्ष का मतलब, कई लोगों ने सोचा मोक्ष का मतलब है कि हम जन्म मरण में ना आए। नहीं, मोक्ष की बात करें, मुक्ति की बात करें, जीवन मुक्ति की बात करें, इसका मतलब क्या है? मुक्ति, मुक्ति मीन्स फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज से? कोई भी अटैचमेंट नहीं, कोई भी एडिक्शन नहीं, किसी भी चीज से अटैच नहीं है। मुक्ति का मतलब या जीवन मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाना है, भाग जाना है कहीं पर। सबके साथ रहते हुए, बट आई एम नॉट एडिक्टेड। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभालनी है। मान लो एक मदर है, उसको अपने बच्चे की केयर करनी है, बट अटैच हुए बिना। पॉसिबल तो है, बिल्कुल पॉसिबल है। कई लोग कहते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं। नहीं, पॉसिबल है। पहले उसको एक्सेप्ट करें कि यस इट इज पॉसिबल, और मैं कर सकती हूँ प्रैक्टिस करने से। तो जहां अटैचमेंट ना हो, आप सोच के देखिए, सिर्फ इमेजिन करिए कि हमारी लाइफ ऐसी है, हमें किसी से अटैचमेंट नहीं है। प्यार है, अटैचमेंट नहीं है। हमारे अंदर कोई एडिक्शन नहीं है। हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ना तो फाइनेंशियली ना इमोशनली। क्योंकि हमें अपने आप को इतना कैपेबल जरूर बनाना चाहिए कि हम किसी पर भी इमोशनली डिपेंडेंट भी ना हो एंड फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी ना हो। क्योंकि जहां पर भी डिपेंडेंसी आएगी, चाहे वो इमोशनल या फाइनेंशियल, आप देखेंगे साथ में फियर भी आएगा, साथ में दुख भी आएगा। फिर जहां अटैचमेंट है वहां ही दुख है, सफरिंग है, वहां ही फियर है, टेंशन है। तो किसी से भी अटैच नहीं। इस पर यही आध्यात्मिकता, हर दिन हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साक्षी होना, किसी से अटैचमेंट नहीं, कोई एडिक्शन नहीं। हमारा मन हमारे कंट्रोल में है, हमारी फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में है। तो कुछ बातें पहले हम बात डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या करना है पूरे दिन भर में, हमारा पूरा दिन का रूटीन क्या होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हम पूरे दिन भर क्या करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पॉजिटिव नहीं होना चाहते हैं या हम अपने जीवन को खुशी से, शांति से भरपूर नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ बात ये होती है कि कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है ना। गाइड करने वाला अगर कोई हो तो ऑटोमेटिक हम सही, ज्यादातर लोग, हमें, मैं जो देखता हूँ कि वो सही पाथ पे आना चाहते हैं, बट कोई गाइड करने वाला नहीं। तो कुछ बातें जो आज से हम शुरू करेंगे, रात से शुरू करते हैं कि रात को सोने से पहले हमें क्या करना है। क्योंकि दिन की शुरुआत, अगले दिन की शुरुआत जो है, जैसे आज सुबह, तो वो डिपेंड करेगा कि हम रात को हमने कैसे, किस कॉन्शियसनेस में हम सोए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रात को सोने से पहले 1 घंटा मुझे मोबाइल यूज नहीं करना। आज से पक्का कर लें इस बात को। थोड़ा सा कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा ये, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि मोबाइल ऐसा हो गया है कि बाकी सब चीजों के बिना रह सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि खाने के बिना रह सकते हैं, मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। तो मोबाइल पर एक बात याद रखें हमेशा, मुझे बहुत पसंद है वो, कि मुझे साधन को यूज करना है, साधन मुझे यूज ना करे। है ना।
मुझे साधन को यूज करना है, मोबाइल को यूज करना है, मोबाइल मुझे यूज ना करे। मतलब जब मैं चाहूं मोबाइल को यूज करूं और जब चाहूं मैं उससे डिटैच हो सकूं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, रात को सोने से पहले 1 घंटा मुझे अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, अच्छा पढ़ना है। और कई लोग कहेंगे अच्छा देखना है मतलब कहाँ से देखेंगे, मोबाइल से देखेंगे। कोशिश ये करें कि रात का 1 घंटा जो है मोबाइल को यूज ना करें। या तो आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक कुछ पढ़ सकते हैं, या जो आपने डायरी मेंटेन की है उस पर कुछ अच्छा अच्छा लिख सकते हैं एंड मेडिटेट कर सकते हैं, सबसे अच्छा। या आपको लगता है कि अभी आप इस, क्योंकि अभी अभी इस बात पे शुरू हुए हैं आप, तो आप क्या कर सकते हैं कि रात का जो आधा घंटा है वो मोबाइल से आप पॉजिटिव सुनने के लिए दें, सिर्फ अच्छी बातें। और आधा घंटा क्या करें, मेडिटेशन, कुछ अच्छा लिखना, जो अच्छा सुना था उस पर चिंतन कर। ठीक है, सबसे पहला काम हमने ये किया। फिर सेकंड जो साथ ही साथ में करना है कि रात को जब हम सो रहे हैं बेड पर मोबाइल कभी मत लेकर जाए। क्योंकि कहा जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर मोबाइल आपके साथ में होगा, बहुत सारे चांसेस हैं कि आप उसको 1-2 बार चेक जरूर करेंगे, और वो 1-2 बार कब 1 घंटे 2 घंटे हो जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। और जिसको खासकर मोबाइल का एडिक्शन है, क्या करें आप उस फोन को थोड़ा सा दूर अगर अलमीरा में रख दें तो सबसे अच्छा है। आप देखेंगे ऑटोमेटिक जब आपके आसपास फोन नहीं है, आपका मन भी नहीं करेगा उसको देखने का। क्योंकि मोबाइल एडिक्शन क्यों इतना ज्यादा है, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू यूज। इसीलिए मोबाइल के हम जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं। तो रात को सोने से पहले हमने चेंज किया अपने आप को। फिर हमने चेंज किया सुबह उठते ही, क्योंकि रात को सोने से पहले हो गया चेंज, फिर क्या करना है, सुबह उठते ही। सुबह उठते ही हमें क्या करना है, सुबह उठते ही 1 घंटा मोबाइल यूज नहीं करना है। व्हाट्सएप मैसेज या कोई आपने फोटो डाली है उस पर कितने लाइक्स आए, नहीं, हमारी खुशी इस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो सुबह उठते ही क्या करना है, सुबह उठते ही 1 घंटा मोबाइल को यूज नहीं करना। क्या करेंगे फिर सुबह उठते ही, सबसे पहला काम जो सुबह उठते ही करना है वो है शुक्रिया। चलो 1 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। अपना पूरा ध्यान खुद पर लाएं और 5 चीजें लिखें जिसके लिए आप शुक्रिया करते हैं। जीवन में अपनी 5 बातें देखें, क्या क्या ऐसी चीज है जिसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ। बिल्कुल धैर्यता से देखें। तो सुबह उठते ही सबसे पहली प्रैक्टिस क्या करनी है, 5 चीजें जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। क्योंकि 2 प्रकार का जीवन है या 2 प्रकार के लोग हैं। एक है जो शुक्रिया करते हैं, जो ग्रेटफुल है हर चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए भी। क्या क्या हो सकती है वो छोटी चीजें, खाने के लिए। एक हो सकता है कि आपके सामने खाना आया और आप कह रहे हैं इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है ना, मुझे ये चाहिए। और दूसरा है आप ग्रेटफुल हो सकते हैं कि मुझे भोजन मिल रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। या अगर आप सुबह उठे और आप अलाइव हैं, सांस चल रही है, ये भी तो कितनी शुक्रिया करने की बात है ना। ये तो अभी हम जैसे बात करते जा रहे हैं, कुछ कुछ लोग आप जानते हैं, है ना, हर सेकंड एक एक व्यक्ति जो है वो शरीर छोड़ रहा है। शुक्रिया करें। कोई हमारी थोड़ी सी भी हेल्प करता है, क्या करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए। कोई हमारी बात मानता है, क्योंकि एक है इस प्रकार से जीना कि हर व्यक्ति मेरी हर एक बात माने, और नहीं मानी तो हम कंप्लेन्स करते हैं। दूसरा है कि किसी ने थोड़ी सी भी बात मानी और हम उसका शुक्रिया करें। तो हेल्थ के लिए हम कर सकते हैं, ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, इसके लिए हम शुक्रिया कर सकते हैं। हमारे घर के जो मेंबर्स हैं, हम कंप्लेन्स भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी कमियां भी हैं उनके अंदर, बट विशेषताएं भी हैं, आप उसके लिए शुक्रिया भी कर सकते हैं। तो जैसे ही शुक्रिया हमारे जीवन में आता है, खुशी, हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड, दे बोथ आर कनेक्टेड। जितना दिल से शुक्रिया करेंगे उतना ही खुशी इंक्रीज होगी, उतना ही हमारी हेल्थ अच्छी होगी, उतने ही हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, उतना ही हम दूसरों को अप्रिशिएट कर पाएंगे। और क्या करना है, दिन भर में सात्विक कंटेंट कंजप्शन।
जो हम बात कर रहे थे सात्विक फूड की, तो सात्विक फूड एक तो है शरीर का भोजन सात्विक होना चाहिए, और साथ ही साथ मन का भोजन भी कैसा होना चाहिए, सात्विक। एक बार एक जगह हम सेशन ले रहे थे, तो एक कॉलेज में था, तो वहाँ के लोगों का एक ही प्रश्न था, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे कि हम बार बार मूड स्विंग्स हो जाते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, क्या करें, ऐसा करें। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या देखते हैं, मतलब उनकी हैबिट्स पूछी। तो मैक्सिमम जो वहाँ स्टूडेंट्स थे उन्होंने बताया कि हमें जो सीरीज होती है, वेब सीरीज है ना, वो देखने की आदत है, और उसमें भी जिसमें वायलेंस है, जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी है, टॉक्सिक, जिसमें टॉक्सिक चीजें हैं। देखिए, अगर इस प्रकार का हम कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो हमारा मन पॉजिटिव रहे, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है। तो सात्विक कंटेंट कंजम्पशन, हम क्या देख रहे हैं, वी शुड बी अवेयर, और इसमें फिल्टर लगाना पड़ेगा हमें। मुझे मुझे फिल्टर देख, कुछ भी हम देख रहे हैं, सिर्फ 10-15 सेकंड का ब्रेक लीजिए, एंड वो देख रहे हैं, अपने आप से पूछिए क्या ये मेरी मेंटल हेल्थ को अच्छा करेगा या खराब करेगा। जैसे आजकल आप न्यूज चैनल्स देखेंगे अगर, तो जो बहुत ज्यादा न्यूज चैनल देखता है उसका मन शांत रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। आप डिबेट्स देखिए, एक बार मन शांत है, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपका मन शांत है, आप थोड़ी देर न्यूज चैनल चला लीजिए, आपका मन अपने आप अशांत हो जाएगा। तो किस प्रकार का कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमें ध्यान देना है। अब कई लोग कहते हैं कि जो कंटेंट आ रहा है हम तो देखेंगे ही, क्यों आ रहा है ऐसा, जो कंटेंट बना रहा है उसको आप बंद करिए। नहीं, वो बना रहे हैं, उन्होंने, उनका काम है, हमें कंज्यूम करना है या नहीं, दैट इज माय चॉइस। फिर हम कई बार एक्सक्यूज देते हैं कि देखिए सभी तो देख रहे हैं ना। जैसे मुझे याद है एक जगह पर हम गए, तो वहां पर एक छोटी सी बच्ची थी, और उनके जो पेरेंट्स, उन्होंने बताया कि हम रात को वो देखते हैं, एक मुझे पता नहीं कौन सा वो रियलिटी शो है, तो वो बच्ची भी साथ में देखती है। तो अगर ऐसा होगा, वो छोटी सी बच्ची अगर वो देख रही है, क्योंकि उसे तो पता नहीं है उस समय पर, शी इज नॉट अवेयर, वो तो देख रही है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, पर धीरे 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 उसका माइंडसेट वैसा बन रहा है, उसका बोलने का ढंग वैसा बन रहा है, वैसी एग्रेसिव वो हो रही है। तो हम किस प्रकार का कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो हमारे लिए भी जरूरी है, और हमारे बच्चों के लिए, या हमारे आसपास जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। तो हमें जो सीरियल्स आते हैं वो नहीं देखने हैं। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस है, अगर आप मन को शांत रखना चाहते हैं तो वो चेंज करना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहते हैं तो कभी भी ये नहीं कहना है कि हे भगवान मुझे शांति दे दो, हे भगवान तूने मेरे को खुशी क्यों नहीं दी, शांति क्यों नहीं दी। वो हम जो अपने एक्शंस चूज कर रहे हैं, भगवान ने हमें फ्रीडम दी है, भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, हम चूज कर रहे हैं मुझे शांत रहना है या नहीं, अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा, है ना। तो भगवान दुख या सुख नहीं देते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया, वो तो सुख के सागर है। हम खुद या तो सुख क्रिएट करते हैं या दुख क्रिएट करते हैं। अच्छा, फिर है जैसा अन्न वैसा मन, ये हम सब जानते हैं, हम सब ने सुना है। तो कुछ चीजें हम चेंज करें, एटलीस्ट वो तो कर ही सकते हैं। दिन भर में 50% हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जो कि रो हो, सैलेड, फ्रूट्स, है ना, दिन में कम से कम 50% ऐसा होना चाहिए। और रात को कम से कम सोने से हम 2 घंटे पहले, वैसे तो 3 घंटे पहले भोजन को लें। ऐसा ना हो कि हम 10 बजे लें और 11 बजे सो रहे हैं, या कई कहें कि अच्छा 10 बजे हम फिर खाना खाएंगे, 1 बजे सोएंगे। ऐसा भी नहीं करना है। अगर हम 7 बजे ले लें भोजन, 6:30-7 बजे, 10 बजे तक हम आराम से सो सकते हैं। तो सात्विक फूड, और साथ ही साथ उसको किस कॉन्शियसनेस में बनाया गया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे याद है जब तक मैं आध्यात्मिक भी नहीं था और रिलीजियस भी नहीं था, मतलब मुझे कि यहाँ पूजा करनी है ये मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि आप अच्छे कर्म करो, है ना, किसी के आगे हाथ जोड़कर थोड़ी कुछ होगा। तो लेकिन हाँ, ये था कि जब भी मैं गुरुद्वारे में जाता था स्पेशली, तो मैं जाता था वहां, लेकिन मैं वहां पर कुछ भी जो वो कर रहे हैं वो नहीं करता था, मैं साइड पे जाके बैठ जाता था, क्योंकि मुझे वहां शांति अनुभव होती थी, वाइब्रेशंस। और स्पेशली वहां जो प्रसाद मिलता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो खाकर। उस समय कुछ नहीं पता था, और मेरा कोई ऐसा वो भी नहीं था कि रिलीज, ऐसा था कि हाँ यहाँ
कई बार होता है ना, आप जिस चीज को अच्छा मानते हैं तो आपको वहां का सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वहां के जो वाइब्रेशन, स्पेशली जब प्रसाद आप बना रहे हैं उसके पीछे के जो वाइब्रेशंस हैं, वो जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज स्ट्रेस का जो हम बता रहे थे कारण, उसका बहुत बड़ा कारण है फूड हैबिट्स। आज लोग बाहर का बहुत खाते हैं, और बाहर कौन किस कॉन्शियसनेस में बना रहा है हमें नहीं पता है। तो हमें बाहर का भोजन कम से कम लेना चाहिए, जितना हो हम खुद बनाएं, हम परमात्मा की याद में बनाएं, एंड खाते हुए हम 2 मिनट पहले परमात्मा की याद में बैठकर फिर भोजन कंज्यूम करें। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। कई लोग हैं बस खाना सामने देखते ही उनको कुछ हो जाता है। वो कहते हैं सामने खाना हो तब हम मेडिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि खाना हमें खींच रहा है। तो 1 मिनट चाहे आप बैठें, उसको वाइब्रेशंस दें, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव भोजन पर पड़ता है। और हम सब जानते हैं, हम सब अनुभव कर सकते हैं। आजकल कई लोग बोलते हैं, जब ये बात होती है ना, जैसा अन्न वैसा मन, पानी को चार्ज करो, बहुत लोग होते हैं वो कहते हैं कि देखो ये तो अंधविश्वास है, ऐसा है। आप खुद ही इसको एक्सपीरियंस करिए। आप 1 महीने तक ऐसा करके देखें, भोजन को चार्ज करके देखें, खुद एक्सपीरियंस करें, क्योंकि इट कैन नॉट बी साइंटिफिकली प्रूव्ड। इस चीज को कभी भी साइंस प्रूफ नहीं कर पाएगी, है ना, क्योंकि वाइब्रेशन सूक्ष्म है, और साइंस जो है वो सूक्ष्म को नहीं ऑब्जर्व कर सकती है। तो जैसा अन्न वैसा मन, ट्रैफिक कंट्रोल, लाइफस्टाइल का हमें ये एक अंग बनाना है। हर 1 घंटे में देखो, अ मेंटल ब्रेक आफ्टर एवरी 59 मिनट्स। हर 1 घंटे में 1 मिनट मन को क्या करें, शांत, डिटैच कर। नहीं तो हम उलझ जाते हैं सब चीजों में, एंटेंगल हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता है क्या करें। एंड जब हम एंटेंगल है, उलझे हुए हैं, तब हम डिसीजंस कभी ना लें। कहा जाता है कि जब आप बहुत दुखी हैं, या आप बहुत या ओवर एक्साइटेड है, डिसीजंस कभी मत लें, गलत ही होंगे आपके। जब भी डिसीजंस लेने हैं क्या करें, डिटैच। तो वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर 1 घंटे में 1 मिनट प्रैक्टिस करें सब चीजों से डिटैच होने की। साक्षी, उसको कहते हैं साक्षी, साक्षी का अभ्यास। हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, मुझे किसी के पार्ट को बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की चिंता नहीं। ठीक है, शुरू शुरू में बड़ा मुश्किल होगा डिटैच होना, लेकिन आप 1 महीना इसको लगातार प्रैक्टिस करिए दिन भर में, तो आप देखेंगे डिटैच होना बहुत इजी हो जाएगा। और जैसे डिटैच होते हैं मन शांत हो जाता है, एंड हम सही डिसीजंस ले पाते हैं। डिटैच नहीं होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास आए और वो कहे कि ये प्रॉब्लम है, हम क्या कहते हैं कि अच्छा आपको ना ऐसा करना चाहिए। बहुत जल्दी हम उसको सोल्यूशन दे देते हैं, क्यों? क्योंकि हम डिटैच है। लेकिन जब सेम प्रॉब्लम हमारे जीवन में है, वी आर नॉट एबल टू डिसाइड, वी आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस, फिर हम किसी और के पास जाते हैं। तो अगर हम खुद डिटैच होना सीख जाए, थोड़े समय के लिए सिचुएशन से डिटैच हो जाए, फिर जब देखेंगे तो हमें सॉल्यूशन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ट्रैफिक कंट्रोल, अपने दिन को विजुअलाइज करना, सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड फील करना, परमात्मा से कनेक्ट होना, पूरे दिन भर को विजुअलाइज करना। आज का दिन मेरा कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। और देखना, मान लो आपकी मीटिंग्स है या आपका कुछ भी काम है पूरे दिन भर में, किसी से मिलना है, तो आप उसको पॉजिटिव देखें, पॉजिटिवली विजुअलाइज करें कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। और ये महामंत्र बना ले। आजकल लोगों ने महामंत्र बनाया हुआ है, पता नहीं क्या होगा। बहुत लोग यही बोलते हैं, पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसे ना हो जाए। इसकी जगह महामंत्र क्या बनाए, मेरे साथ अच्छा ही होगा। और एक और काम हम कर सकते हैं कि पूरे दिन भर के लिए एडवांस में शुक्रिया करना, कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, उसका पहले से ही शुक्रिया। तो हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव मींस शुक्रिया के वाइब्रेशंस, एक्सेप्टेंस के वाइब्रेशंस भेजे। तो अपने दिन भर को विजुअलाइज करना। फिर है अमृत वेला। एक्चुअल में अमृत वेले का समय क्या है, और ये हम सब जानते हैं कि हर धर्म में इसके बारे में बात की है। किसी ने अमृत वेला कहा है, किसी ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है। तो समय, सही समय जो उठने का है,
वो है 4 बजे सही समय। किसी को लगता है कि 4 तो बहुत जल्दी है, तो आप चाहे 5 बजे से शुरू करें, है ना। 5 बजे तो मिनिमम होना ही चाहिए। कम से कम 5 से शुरू करें, धीरे धीरे वो अपने आप 4 की तरफ बढ़ता जाएगा। जब हमें सुबह उठने का आनंद आने लगेगा, अपने आप ही जल्दी हो जाएगा। फोर्स नहीं करना है इस चीज को, ये ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी पुरानी आदत को हमें चेंज करना है, इट विल टेक सम टाइम, पेशेंस रखना है, एक एक सीढ़ी चढ़नी है। ऐसे नहीं कि हम सोचें कि एक ही दिन में सारा हो जाए। तो अगर आप मान लीजिए 7 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं, पहले 5 बजे करिए उसको, 1-2 महीने पहले 5 बजे पे आइए अच्छे से, फिर उसको 4 बजे करें। और अमृत वेले का समय ऐसा है कि उसको जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और आपको लिंक भी भेज देंगे ग्रुप का, उसमें आप ज्वाइन भी हो सकते हैं, जिसमें हर दिन 4 बजे अमृत वेला लाइव होता है। मतलब उसमें मेडिटेशन होता है, संगठन जुड़ता है, तो आप उसमें आराम से कमेंट्री सुनते सुनते कर सकते हैं। और फिर क्या हमेशा कमेंट्री सुननी होगी? नहीं। फिर आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप कहीं पर भी कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठना है, ये मन में लक्ष्य बना लें और उसके बारे में पढ़ना शुरू करें, जल्दी उठने के क्या फायदे हैं। एक सबसे सिंपल विधि है, सुबह जल्दी अगर उठना है तो रात को जल्दी सो जाए। सबसे सिंपल विधि ये है। और दूसरा है कि उसके बारे में पढ़ना शुरू करें, चिंतन करना शुरू करें कि सुबह उठने के कितने फायदे हैं। मन को समझाएं बार बार। मन को जितना आप समझाएंगे, मन को जितना आप किसी चीज के बारे में बताएंगे, उतना ही वो आराम से मानना शुरू करेगा। जैसे छोटे बच्चे को अगर मान लो हेल्दी फूड की आदत डालनी है, तो उसको आपको बार बार समझा, ये नहीं कि नहीं यही खाओ, उसको समझाना पड़ेगा उसके फायदे क्या है ना। हम गलती क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं आपको यही खाना है, हम उसको उसके फायदे नहीं बताते हैं, इसलिए बच्चा मानता नहीं है। ऐसे ही मन भी हमारा बच्चा है। तो मन को समझाना है सुबह उठने के क्या फायदे हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, अपने आप मन सुबह जल्दी उठना शुरू होगा। आप इसके बारे में स्टडी करिए अच्छे से कि सुबह क्यों जल्दी उठना चाहिए, उसके फायदे क्या हैं। आजकल इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, तो वो हम स्टडी कर सकते हैं। फिर है नाइट चार्ट। रात को सोने से पहले हम चार्ट जरूर दें। आज क्या सीखा, एक प्रश्न अपने आप से रोज पूछ सकते हैं, आज नया क्या सीखा मैंने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सीखने का मतलब सोचते हैं कि जब हम स्कूल में हैं, जब हम स्टडी कर रहे हैं, वही सीख रहे हैं। हर दिन हमें कुछ नया सीखना है। क्या मैंने सीखा कि कैसे रिस्पोंड करें? क्या मैंने सीखा कि मन को कैसे शांत रखें? क्या मैंने सीखा कि एडिक्शन को कैसे खत्म करें? क्या मेरा मन पहले से ज्यादा कंट्रोल में है ना। तो हर दिन मैंने क्या नया सीखा, हर दिन आज मैंने क्या इम्प्लीमेंट किया। क्या मैंने किसी की हेल्प की? चलो दूसरे की हेल्प छोड़ देते हैं, क्या मैंने खुद की हेल्प की, खुद का कल्याण किया? ऐसा तो नहीं कि मैंने ऐसा कंटेंट कंज्यूम किया या मन का या तन का भोजन ऐसा कंज्यूम किया जो मेरे लिए अच्छा नहीं था, है ना। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हम खुद के लिए बना सकते हैं कि रात सुबह जल्दी उठे, ट्रैफिक कंट्रोल किया, यस और नो। इस प्रकार का हम अपना चार्ट दे सकते हैं रात को। चार्ट जरूर देना है, तभी हम अवेयर होंगे कि हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। पॉइंट्स टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एवरी नाइट जस्ट बिफोर स्लीपिंग। हाउ वाज माय डे, आज का दिन मेरा कैसा रहा, क्या मैं खुश था? ये चेकिंग तो जरूर करनी है। आज की खुशी अगर हम चेक करें, आज पूरा दिन भर करेंगे और रात को चार्ट देंगे, पूरा दिन भर कितना खुश रहे हम, 10%, 20%, 30%। और इसके लिए एक और प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, आज इसको करेंगे दिन में 5 बार, ओनली फॉर 1 1 मिनट, एक एक मिनट के लिए सिर्फ। आपको क्या करना है, 2 एफर्मेशंस रिपीट करने हैं। मैं बहुत खुश हूं। सेकंड, मेरी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। मैं बहुत खुश हूं, मेरी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। तीसरा एक और आप क्रिएट कर सकते हैं, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। इसके साथ एक फोर्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ क्या होगा, मुझे किसी को भी बदलना नहीं। ठीक है, मैं बहुत खुश हूं,
मेरी खुशी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी को नहीं बदलना है। दिन में कितनी बार? 5 बार। 1-1 मिनट की सिर्फ प्रैक्टिस है। उस खुशी को एक्सपीरियंस करना है, उस प्रेजेंट को। खुशी कब एक्सपीरियंस होती है? जब हम प्रेजेंट में होते हैं। पास्ट, फ्यूचर, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, सिचुएशंस क्या चल रही हैं, सबसे डिटैच जब होते हैं, जब हम प्रेजेंट में होते हैं, तो हम उस खुशी को, रियल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। और एक चीज और भी चेक करना है, पूरे दिन भर में किस बात ने मुझे डिस्टर्ब किया, उसको भी सेल्फ रिफ्लेक्ट, एकांत में बैठिए, लिखने, अगर लिख सकते हैं बहुत अच्छी बात, लिखने से सभी सॉल्यूशंस निकलते हैं। आप बैठिए 10-15 मिनट, चेक करिए किस बात ने मुझे डिस्टर्ब किया, कौन सा ट्रिगर पॉइंट था, कौन सी बात मुझे डिस्टर्ब करती है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए हो सकता है कि जब कोई हमारी बात नहीं मानता है, किसी के लिए हो सकता है कि जब हम खुद अपनी बात नहीं मानते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। हम चाहते हैं अच्छा बनना, पॉजिटिव हैबिट्स क्रिएट करना, नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम अशांत हो जाते हैं कई बार। तो चेक करना है कि क्या बातें मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। आप चेक करेंगे, फिर हम सॉल्यूशन की ओर जाएंगे कि अच्छा ये बात ने मुझे डिस्टर्ब किया कि किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की, किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया। अपने आप से पूछिए कि क्यों अशांत होना है। किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, जैसे कई लोग आते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने ना मुझे ऐसा बोल दिया, मैं क्या करूं, मैं अशांत हो गया। तो मैं बोलता हूँ बस आपको एक ही चीज करनी है, अशांत मत होइए। क्योंकि कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है, वो उसका ओपिनियन है। मान ली मेरे बारे में कोई पॉजिटिव सोचे या नेगेटिव सोचे, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे पता है ना मैं कौन हूँ। लेकिन होता क्या है, कई बार मुझे खुद नहीं पता होता मैं कौन हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन। इसीलिए हम दूसरों के ओपिनियंस पर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं। एक जगह हम गए, एक 8th क्लास की बच्ची थी, वो आई, तो उसने कहा भैया मेरे जो स्कूल में है उन्होंने ऐसे बोला, बच्चों ने ऐसे बोला, दोस्तों ने, क्या मैं सही में इतनी खराब हूँ? तो मैंने कहा वो तो आपको पता है आप खराब हैं या नहीं है। कहते नहीं, फिर सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा कि आप दूसरों को छोड़ दीजिए, आप खुद चेक करिए कि आप सही हैं या गलत है ना। हमें खुद क्लियर होना है, इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन, एफर्मेशंस बहुत जरूरी है। तो दूसरों के ओपिनियंस हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। वो अपनी, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच। अगर मैं सही हूं, हाँ अगर मैं गलत हूं, वहां मुझे क्या करना है? 2 शब्द हमेशा मैं बोलता हूँ, इम्प्रूव और इग्नोर। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, गलत कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमें क्या कहता है। दैट इज रॉन्ग। वहां फर्क पड़ना चाहिए। तो इम्प्रूव और इग्नोर, कोई हमें कुछ बोल रहा है, इम्प्रूव करें अगर गलती है तो। अपनी गलती को स्वीकार करना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो ईगो क्या करती है, ईगो कहती है कि मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। तो स्वीकार किया, इम्प्रूव किया। अगर आपकी गलती नहीं है, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है, आपकी गलती नहीं है फिर भी आपको क्रिटिसाइज करने की, ऐसी आदत होती है कई लोगों की, तो वहां उनके लिए कड़वाहट मन में नहीं भरनी है। क्यों? क्योंकि उनकी आदत क्यों है वो? क्योंकि वो बहुत दुखी है, परेशान है। तो मुझे क्या करना है? सिर्फ एक चीज करनी है, इग्नोर। मुझे उन बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, मुझे प्रूव नहीं करना है किसी को। मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है कि मैं अच्छा हूं। अगर आप अच्छे हैं, जैसे फूल है, वो प्रूव नहीं करता है कि मैं तो खुशबू फैलाता हूँ, वो सिर्फ खुशबू फैलाता है। तो ऐसे ही हमें किसी को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, खुद चेकिंग करनी है। अगर लगता है इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है, नहीं तो इग्नोर कर देना है। बाकी दूसरों की ओपिनियन उनके हैं, उनसे मुझे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और फिर इवनिंग मेडिटेशन हमारा जो होता है 6:30 से 7:30, वो भी लाइव होता है। तो आप, अगर आपको लगता है 6:30 से 7:30 थोड़ा ज्यादा है, तो आप 7 से 7:30 कर सकते हैं या 6:30 से 7 कर सकते हैं। तो इवनिंग मेडिटेशन में हमें ज्यादातर क्या करना है? सर्व थ्रू माइंड, जिसको हम बोलते हैं मनसा सेवा। जैसे ही हम दूसरों को शांति देते हैं ना, हमें खुद को भी शांति मिलती है। जो देते हैं वो मिलता है। तो शाम को, सुबह सुबह हमें अपने आप को चार्ज करना है, और शाम के समय क्या करना है?
पूरे संसार को चार्ज करना है, क्योंकि इस समय बहुत आत्माएं हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको शांति के वाइब्रेशंस दें। लेकिन शांति के वाइब्रेशन कब दे पाएंगे? जब हम शांत होंगे। तो इसीलिए खुद शांत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संसार को शांत आत्माएं चाहिए, खुश आत्माएं चाहिए। दुखी और अशांत आत्माएं तो बहुत है। और सेंटर पे गोइंग टू द लोकल सेंटर एंड लिसनिंग टू गॉडली वर्जन, हमारा रोज का सेशन होता है। स्पिरिचुअल क्लासेस होती हैं अलग अलग सेंटर्स पर, अलग अलग समय। खासकर ज्यादातर जो होता है 6 से 7 मॉर्निंग में होता है, या 7 to 8 होता है अलग अलग सेंटर्स पे। शाम को भी होती है, या कई कई सेंटर्स पे दोपहर को भी होती है। तो आप लोकल सेंटर पे जा सकते हैं। आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो भी एडमिन्स हैं उनको आप मैसेज भेज सकते हैं अगर आपको सेंटर का नहीं पता है, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आपको आराम से ब्रह्मा कुमारी सेंटर आपके विद इन 1-2 किलोमीटर्स मिल जाएगा। तो वहां जाकर रोज की जो क्लास है, क्योंकि हर दिन ये नियम बना लें, हर दिन मुझे 1 घंटा ज्ञान सुनना ही है। बिना ज्ञान के, कहा जाता है ज्ञान से सदगति होती है, गति सदगति, है ना। तो गति सदगति भी क्या है, मुक्ति, जीवन मुक्ति भी क्या है, कि इस संसार में कोई ये ना सोचे सदगति मतलब इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है ना। मुक्ति मतलब कि जन्म मरण में नहीं आना है, नहीं। गति सदगति का मतलब ही ये है कि इस संसार में रहते हुए बंधनों से मुक्त रहना। बंधन या कोई भी चीज हमें दुखी ना करे, शांत अशांत ना करे। तो इस जीवन में शांत रहना, खुश रहना, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति, उसको कहते हैं सदगति। तो वो ज्ञान से ही होती है। और ज्ञान कौन सा ज्ञान? ज्ञान ये नहीं कि 1000 साल पहले क्या हुआ था, 2000 साल पहले क्या हुआ था। ज्ञान मतलब मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं, उसको एक्सपीरियंस करना। और शांति, खुशी, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, उसको एक्सपीरियंस करना। ठीक है। तो इस लाइफस्टाइल को, हमें अपने लाइफस्टाइल को ऐसे चेंज करना है, धीरे धीरे एक एक स्टेप हम करेंगे। और बाकी कल का जो हमारा सेशन रहेगा वो शाम को रहेगा 8 to 9। और उसमें क्या रहेगा, जो भी आपके प्रश्न उत्तर है, तो आप वो प्रश्न उत्तर जो भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, तो एडमिन को आप मैसेज भेज सकते हैं। और उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, सिलेक्ट करके सबके कंबाइन करके जो जो चीज़ें रह गई हैं उसको हम कवर करेंगे। और बाकी तो आरुषि बहन आपको, और आज रात जब शाम को होगा, कल शाम को, तो उसमें हम मेडिटेशन भी अच्छे से करेंगे। थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में भी मुझे पता है, और चीज़ें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चंस भी उसमें करेंगे। ठीक है। बाकी अभी आरुषि बहन आपको बाकी जो चीज़ें रह गई है वो बताए। थैंक यू सो मच। ओम शांति।